इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं साउंड के पिछले ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। पहला की जो कि G23 का क्वेश्चन यानी इसी साल का क्वेश्चन है। ए स्टील वायर विथ मास पर यूनिट लेंथ 7 × 10⁻³ kg per meter is under tension of 70 Newton. The speed of transverse wave in the wire। तो देखिए यहाँ पे हमें ट्रांसवर्स वेव का पूछा गया है कि कितनी स्पीड होगी। ठीक है, गिवन क्या क्या चीजें पहले ये देख ली जाए। तो हमें यहाँ पे गिवन है मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम इसका सॉल्यूशन शुरू करें, यानी मास पर लेंथ दैट इज म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज जो कि m/l होती है, ये हमें मालूम है। m/l की वैल्यू हमें पता है, ये 7 × 10⁻³ है, kg पर मीटर। ठीक है, और गिवन है आपको टेंशन गिवन है, टी की वैल्यू जो है ये है 70 न्यूटन। आपने पढ़ा है वेव का वेलोसिटी, जो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी की बात करें तो T/μ हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, टी की वैल्यू तो हमारे पास है 70 दी गई है, तो 70 लिख दिया हमने, है ना। एंड देन म्यू की वैल्यू की बात की जाए तो आपके पास है 7 × 10⁻³ अच्छा देखिए, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो रूट में हम कह सकते हैं 10। एंड ये नीचे ले जाएंगे तो ये पावर जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी ऊपर, यानी टोटल आ जाएगा 10⁴। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगी ये 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, यानी इसका मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो इस ट्रांसवर्स वेव का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन की, यदि हम बात करें तो ये ये क्वेश्चन जो है ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, 2023 का। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अ ट्रैवलिंग वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन y, और y जो है फंक्शन है x और t का, जो कि है 0.05 साइन 8x - 40 मीटर। आपसे पूछी गई है द वेलोसिटी ऑफ वेव, आपको वेव वेलोसिटी पूछी गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर सॉल्यूशन करें तो आपके पास जो इक्वेशंस की बात करें तो आप लिखते हैं क्या, ए साइन, और ये ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यहाँ पे उसी उल्टे फॉर्म में दिया है, के एक्स दिया है माइनस आपको दिया हुआ है ओमेगा टी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको के की जो वैल्यू जो मिलेगी, ये के की वैल्यू जो है आपके पास 8 है, एंड ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। और आपने वी का जो फार्मूला पढ़ा है वेव के लिए, तो ये होता है ω/k। अब यहाँ पे देख लेंगे ओमेगा की वैल्यू जो है हमारे पास, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जो है आपके पास 4 थी, और के की वैल्यू जो थी वो 8 थी। आपके पास यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, और इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और ये आपका हो गया ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, आप आसानी से यहाँ से मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, बस आपको इक्वेशंस याद होने चाहिए, किसका क्या कौन सी चीज कौन सा टर्म है यहाँ पे, ये ध्यान में होना चाहिए। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन जो है इसी साल का क्वेश्चन है। बट देखो जी में जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको कोशिश करनी है कि 2 डिजिट तक जो डेसिमल का हो वहां तक करेक्ट आंसर देनी है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव इन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय, और ये इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकंड। ये सारी चीजें तो सेंटीमीटर में और सेकंड में दी गई है, पर यहाँ पे जो आंसर हमसे पूछा गया है वो मीटर पर सेकंड पूछा गया है। तो चलिए इसका अगर हम सॉल्यूशन शुरू कर दें, तो देखिए आपको गिवन है एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो 5 दिख रही है, एंड ओमेगा की वैल्यू जो दिख रही है वो 6 दिख रही है, एंड यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो है 0.003 है दी गई। ठीक है, और आप जो पढ़ रहे हैं ये के एक्स है, तो ये वाले टर्म हमारे पास किस में है, सेंटीमीटर के टर्म में है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि के एक्स जो है, एक्चुअली के का मतलब होता है 2π/λ होता है ना, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किस में दी गई है, ये इंफॉर्मेशन है आपको दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है आपको ये पर सेंटीमीटर के फॉर्म में दी गई है ना। हम चाहे तो इसको मीटर के फॉर्म में बदल सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.0
इंटू 10 टू द पावर आप लिख सकते हैं 2। ये आ जाएगा पर मीटर के फॉर्म में, ठीक है। और अब आपने पढ़ा है, इससे लैम्डा निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई के करके लिख सकते हैं। तो चलिए भाई, 2 पाई और के की वैल्यू को हम लिख दें तो ये 0.0, और ये एक और जीरो भी है, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है। देना ही है आपको, पता करनी है वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है क्या, एफ लैम्डा पढ़ रखा है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। और आपको पता है क्या कि ये जो ओमेगा जो है ये एक्चुअली में 2 पाई एफ की वैल्यू है। एफ की वैल्यू की बात करें तो आप एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6/2 पाई। एफ की जगह पर हो जाएगी 6/2 पाई। ठीक है। एंड देन आप लैम्डा की वैल्यू को यहां से कर सकते हैं 2 पाई, एंड यहाँ पे 0.03, और ये डबल जीरो खत्म अगर कर दी जाए, इस पे लगा दिया जाए तो ये 0.3 आपको मिल जाएगा, है ना। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कट कर दो। ये वैल्यू को जब कट करोगे तो 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे ये भर लेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन टफ नहीं होते, आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए, ये भी जो है इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू ये 2s ओमेगा टी इंटू के एक्स। तो देखो, ये ए तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो 2 है, बाकी जो है ओमेगा जैस क्यों का त्यों दिया गया है। द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ आपको पूछा गया है। वेव लेंथ की वैल्यू बताइए, सेंटीमीटर में ये थी और ये भी सेंटीमीटर में पूछी गई है। फॉर विच वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेव वेलोसिटी क्या होती है और पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है। तो अगर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, अगर पार्टिकल वेलोसिटी की बात करो तो आपने पढ़ रखा है क्या कि ओमेगा और रूट अंडर क्या ए स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर। ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी क्या 0। तो अगर हम ये पार्टिकल वेलोसिटी के मैक्सिमम की बात कर लें तो ये हमें मिलता है कितना, ओमेगा इंटू ए। एंड देन फिर से आ जाइए, आपको एक चीज और ये पता थी, कह रहा है क्या कि जो वेव वेलोसिटी है वो वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी भी हमने पढ़ रखा है। तो वेव वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये पढ़े हैं आप क्या, ओमेगा बाई के। ये दोनों इक्वल करना है आपको, करना है क्या, ओमेगा इंटू ए इज इक्वल टू ओमेगा बाई क्या के। ठीक है। अब देखिए, ओमेगा से ओमेगा को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब चलिए, हमसे क्या पूछी गई ये पहले देखा जाए। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, यानी हमसे क्या पूछी गई, लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से के की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/a हो जाएगी। और ये क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 1/a। ठीक है। और अगर हमसे लैम्डा ही पूछी गई है तो 2 पाई इंटू क्या, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पाई, ए की वैल्यू आपको पता है कितनी दी गई है, 2 गिवन है यहाँ पे, ये दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है। यानी इसका ऑप्शन 1 जो है वो सही है, पहला ऑप्शन, जो कि आप ऑप्शन ए में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए इसी से, यानी इक्वेशन से ही रिलेटेड। देखिए, लैंग यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द longitudinal wave is represented by x is equal to 10 sin 2 pi n t minus x by lambda। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसको हम ऐसे कहते हैं क्या, ये एम्पलीट्यूड है, बाकी ये 2 पाई एन हो जाएगा, वो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। एंड ये जो के एक्स की बात करते हैं, ये तो आप देख ही रहे कि लैम्डा के फॉर्म में दिया हुआ कुछ ऐसे यहाँ पे। आपसे पूछा गया द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम। पार्टिकल वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी ना वो 4 गुनी होगी वेव वेलोसिटी की। तो चलिए, अगर हम बात करें सॉल्यूशन का, तो पार्टिकल वेलोसिटी अगर मैक्सिमम लिखना चाह रहे हैं तो ये आपको पता है कितना होता है, ओमेगा इंटू ए। अभी निकाला जस्ट इससे पिछले वाला क्वेश्चन में, ठीक ना। चलो ठीक है। और देन आ जाओ, अगर वेव वेलोसिटी की बात करोगे तो आपने पढ़ रखा है क्या, सर ये हम लोगों ने पढ़ा था ओमेगा बाई क्या पढ़ा था, के। अब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है। पूछा कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है ना वो 4 गुनी है वेव वेलोसिटी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो पार्टिकल वेलोसिटी जो थी ना, ये जो है ये 4 टाइम्स है वेव वेलोसिटी का। वेव वेलोसिटी का, वेव वेलोसिटी जानबूझ कर डबल से नोट कर रहा हूँ।
पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए, और ये 4 इंटू ये कितना आया है आपके पास, ओमेगा बाई के होता है, कैंसिल कर लिया जाए, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दिया जाए। और अगर हम चाहें तो इसको अब चेंजिंग कुछ कर सकते हैं, के की जगह चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 4/a रहने दिया जाए। के का मतलब तो 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। और अगर हम देखें यहाँ पर हमें के की जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो के है क्वेश्चन के अनुसार, के की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 1/λ है। तो हम लिख सकते थे यहीं से डायरेक्ट, आप लिख लीजिए, हमें कोई चेंजिंग यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गिवन है पहले से ही, के की वैल्यू जो है 1/λ है। तो 1/λ की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4/a हो जाएगी, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/4। चलिए ए की वैल्यू तो आपको मिल गई है, कितनी है, 10 है, ठीक है भाई, क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे, है ना। 1 मिनट, ये इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें एडिट। ये के की जो वैल्यू थी एक्चुअली में, ये 2 पाई भी तो मल्टीप्लाई होगी, है ना, 2 पाई बाई लैम्डा ही थी यहाँ पे, के की वैल्यू जो थी क्या थी हमारे पास, 2 पाई बाई लैम्डा थी, ठीक है। ये 2 पाई बाई लैम्डा मिसिंग था यहाँ पे हमारे पास, ये चीजें मिसिंग हो गई थी, यानी हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं 2 पाई भी मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो इसमें आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 4 तो 4 है ही, आप कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, और ये कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। द रिक्वायर्ड आंसर इज 5 पाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे, बाकी आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर।